आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान तो राज। भाई साहब पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को भारत ने लगा दी है फांसी और भाई उसको पहुंचा दिया बतरूरों के पास। बहुत बड़ी कामयाबी। न कर यार, हाँ मार दिया उसको। ओ नरक पहुंचाया सीधा बतरूरों के इनका पास। इलाज है यही है। ओए होए भाई साहब फाइनली सजा दे दी गई है भारत के द्वारा। ये भारत की बहुत ही बड़ी इस टाइम ऐतिहासिक इंटरनेशनल लेवल पे कि बहुत ही बड़ी मास्टरमाइंड को 72 के पास पहुंचा दिया। हाँ तो भाई वॉच करते हैं कोडॉन करते हैं स्टार्ट। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान में आतंकी बुरहान हमजा की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में मारा गया है बुरहान हमजा। सुना आपने ये रॉ। This seems to be a धुरंधर moment in Pakistan. ठीक है, इसको टपका दिया गया और इसका नाम मैं आपको बता दूं। He was the mastermind and of course main recruiter, main everything of पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। क्या ख्याल है आपका, ये सब क्या है, कौन इसके पीछे है? रॉ के जो क्या कहते हैं वेल ट्रेंड, कौन है ये अननोन गनमैन? लोगों को टारगेट करते हैं, एसेसिनेट करते हैं। जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। हमें चपेट पड़ती है ना बाहर से, फिर हम चीखे मारते हैं, वो देखो उसने ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। इसको अगर आप ये बताएंगे कि जी ये तो शहीद है, ये तो गाजी है, ये शहीद है, कि पता नहीं जिहादी है और ये तो बड़े नेक काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से हम लोग FATF में गए। रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें? KGB भी। ये बात अच्छा है। मैं कहती हूँ कि भाई टारगेट किलिंग जो है ना वो सुसाइड बॉम्बिंग से बेटर होता है। लगता है कि ये अननोन गनमैन वाला आइडिया जो है ना वो ज्यादा बेटर है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान को मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। यहाँ मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमजा बुरहान पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और पुलवामा हमले की साजिश में उसकी अहम भूमिका मानी जाती थी। सूत्रों के मुताबिक हमजा बुरहान लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर था। उसकी हत्या ऐसे समय में हुई जब पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े कई लोगों पर रहस्यमय हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल के सालों में कई आतंकियों की या तो गैंगवार में मौत हो गई या फिर अज्ञात हमलावरों ने उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। अब अक्सर मैंने चर्चा करा है कि जब तक पाकिस्तान इन आतंकियों को पनाह देता रहेगा, भारत इन्हें चुन चुन कर मारता रहेगा। पुलवामा का जो मेन बंदा है ये बेसिकली ही वाज द मास्टरमाइंड एंड ऑफ कोर्स मेन रिक्रूटर, मेन एवरीथिंग ऑफ पुलवामा। इसका नाम है हमजा बुरहान। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इसका एक अलग नाम भी है जिसका नाम है अर्जुमन गुलजार। ये बदपुरा में रहता था, पुलवामा का रहने वाला है एंड ये अल बदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका चीफ भी माना जाता था। ये मारा गया है। 2 अननोन गनमैन आए, इस बाइक पे इसको ठोक के 4 गोलियों से मार के इसको चले गए। PO जगह के अंदर ये हुआ है। एग्जैक्ट एरिया लोकेशन पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस बंदे को ठोक दिया गया है एंड ही इज नॉट समबडी हु स्मॉल, ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो लश्कर तैयबा के पूरे गेम के अंदर ये रहता है। एंड देखिए पुलवामा जो एक इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर आपको समझ में आना चाहिए कि देयर वाज अ ह्यूज गेम। ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था एंड मुजफ्फराबाद के एरिया में इसको बोल रहे हैं मारा गया है, बट एग्जैक्टली एरिया कहाँ पर है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। ये अल बदर का सेल्फ स्टाइल चीफ था, इसके काफी सारे कारनामे और ये सब चीजें हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रोड साइड के ऊपर इसको मारा गया है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज वहां पर पुलिस सब लोग बैठी हुई है एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ वंडरिंग, एक मार्केट के बीच में इसको कोई ठोक के चले गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू काइंड ऑफ से। एक लाल गाड़ी आई, उसके पीछे 2 बाइक वाले आए और 2 बाइक वालों ने गाड़ी के अंदर घुस के बेसिकली खिड़की में हाथ डाल के
बहुत बुरी तरह से AK-47 से इसको भुना है एंड ही वाज रोस्टेड आफ्टर दैट, थ्रोन ऑन द स्ट्रीट एंड उसकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। ही हैज बेसिकली सकम्ड टू हिज इंजरीज। ये बहुत बड़ी खबर है, तो माय कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी इन्वॉल्वड इन इट। रिक्रूटमेंट पुलवामा के लिए, प्लानिंग पुलवामा की, रेडिकलाइजेशन पुलवामा की और फैसिलिटेशन जो पूरा ये करता था, ना तक कि पुलवामा बट और कहीं जगह और कहीं ऑपरेशंस के बारे में भी। एक जेनेरिक रिक्रूटर नहीं था ये, कोई एक लॉजिस्टिक्स वाला नहीं था, एक सीनियर कमांडर नहीं था। दिस गाय वाज वन ऑफ द एक्चुअल ऑपरेटिव्स, वन ऑफ द एक्चुअल कमांडर्स ऑन द ग्राउंड। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि एक सबको जाके लिखा भी, सर कुछ शर्म करिए सर, मतलब एक टेररिस्ट को आप हीरो बना रहे। तो खैर उन्होंने जवाब तो मुझे देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो हमेशा से ही टेररिस्ट को हीरो बनाया जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि जी टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है, हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। हमारे पॉलिटिशियन उठेंगे और अगर कहीं कुछ अटैक हो गया है, कोई बात हो गई है, तो कहेंगे जी टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अगर टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल आप जाइए किसी जगह पर, वहां पे 3 आदमी खड़े हो, उनमें से एक बोलेगा ओम, आप आराम से खड़े रहेंगे, मैं भी नहीं उधर आराम सुकून से खड़ी रहूंगी, कोई शॉपिंग कर रही हूँ करती रहूंगी। कोई और खड़ा होगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, तब भी कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक बंदा उठकर ये कह देगा ना कि जी आप जानते क्या कहेगा, है ना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रही, लेकिन सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन खैर अगर उसने एक बार भी अल्लाह अकबर कह दिया, उसके बाद तो मैं भी सर पे पाँव रख के भाग जाऊंगी वहां से कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो हमने इम्प्रेशन बना दिया। अब इम्प्रेशन तो बना दिया है ना भाई। वजह तो पहली बात है, ये तो मास्टरमाइंड था पुलवामा में, 30 हमले इंडिया के बंदे शहीद किए। पाकिस्तान के अंदर भाई साहब हमजा को मिल गई फांसी। अब भाई साहब हमजा को ऑनलाइन फांसी दी गई है। देख ले इंडियन कैसे ना जेल में जाना पड़ा, ना कहीं और, रोडों के विचों विच फांसी, गोलियों की दाढ़ में दड़ सीधा ठोका उसको। 4 गोलियां लगी इसको, हाँ ना। वो गाड़ी के अंदर एक 47 रखी और भाई साहब ठोक दी। आप अंदाजा लगा। इसने पुलवामा के अंदर ये वो भाई साहब मास्टरमाइंड था जिसने बोला होगा अपने आतंकियों को कि जाओ वहां पर जाके पूछना हिंदू हो के मुसलमान, जो हिंदू होगा उसको मार देना। तो भाई साहब ये वो चीज हुई है भाई साहब। ये भी बतौर के बाद खुद भी पहुंच गई नरक में गया है, सीधा नरक में, जिसने आम जनता की जान लोगों का इलाज ये गंदी नाली के कीड़े होते हैं जो ऐसा गंदे काम करते हैं, जो इंसानियत का ख्याल नहीं करते, उनका इलाज ये इंडिया से सही ढूंढ के निकाला। मैं तो पाकिस्तानी सरकार से भी विनती करूंगा, जो गंदी नाली के कीड़े हैं ऐसे, उनको भी मारा जाए ताकि पाकिस्तान साफ सुथरा हो, ताकि कोई ये बात तो ना करे ना कि यार तुम्हारे देश में देखो ये आतंकी इधर उधर घूम रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने भी शुरू किया हुआ है कि अफगानिस्तान में इंडिया से सीख कर कुछ न कुछ कर रहा है। हाँ, अफगानिस्तान में तो बहुत तगड़ा एक्शन हो रहा है, उनके भाई गोटियां हाथ में आई हुई हैं। लेकिन भाई लेकिन कश्मीर वाली साइड पे भी पाकिस्तान को भारत के साथ मिल के काम ये बिल्कुल जो आतंकी ताकि भाई सब सुथरा हो। लेकिन यही बात है कि यार मैं एक ही बात बोलूंगा, जहां पर जो देश राइट होता है मैं उसको राइट कहता हूँ। भारत इज ऑलवेज राइट, क्योंकि भारत हमेशा सच्ची बात करता है, खरी बात करता है, दुनिया को आगे ले जाने की बात करता है। और जो भी हुआ पाकिस्तान में हमजा नामी आतंकी को जो नर्क पहुंचाया गया, बहुत अच्छा पहुंचाया गया। मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि ऐसे गंदियों को भाई सब नरक ही में बिल्कुल इलाज इनका यही है यार। और जो भाई अननोन बंदे हैं, चाहे वो भाई भारत की तरफ से व्हाटएवर कुछ भी है, भाई यकीन मानो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो भाई आपके साथ आड़ तुम करते तो भाई